अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो ये सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, रमजान की पहली वीडियो बन रही है आज, तो रेडी रेडी ले हैं बस ऐसे ही है सर, सैरियां करके। बहुत सारे सवालात सर मैं लिख के ले आता हूँ, आपको आगे तंग करता रहता कोई हूँ। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं पूछे। चाहता हूँ कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको जो यार सारी मकसद ही ये है, एक्चुअली आपकी बात काट रहा हूँ, जी, मकसद जी। ही ये है कि भाई लोगों को एजुकेट करो, उनको बताओ कि भाई क्या चीज रियलिटी में और क्या चीज रियलिटी में नहीं है। बहुत सारे लोग सर मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं, फिर वो मैं साथ लिख लेता हूँ, जब आता हूँ तो फिर आपसे काफ़ी सारी जो है मालूमात मिल जाती हैं। तो उनमें से आज चंद सवालात करूँगा एजेंट के बारे में सर। हाँ हाँ, यार मुझे क्यों मरवाना है भाई एजेंटों से। सर वो काफ़ी सारे लोग उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने जस्ट इतना आपसे पूछना है कि एजेंट और जो है इमिग्रेशन लॉयर, उसमें मेन क्या फ़र्क है सर? यार एजेंट भाई कोई भी उठ के एजेंट बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रॉपर लॉ नहीं है इसके बारे में। कोई भी बंदा अपना ऑफिस खोल लेगा, एजेंट लिख देगा कि मैं 4 मुल्कों में फिर के आया हूँ, मैं एजेंट बन गया हूँ और सब कुछ है। जी सर। और वो ऐसा जो सीन है वो आपको यहाँ पे तो पता है फ्रॉड करना बहुत आसान है, क्योंकि चेक ही कोई नहीं है आपका किसी चीज के ऊपर। लेकिन या- सर एक बात है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एजेंट जो है वो गारंटी देते हैं जी आपका काम परफेक्ट करेंगे हम लोग, तो इमिग्रेशन लॉयर वो गारंटी नहीं देते हैं। एजेंट गारंटी फिर क्यों देते हैं अगर उनका काम ठीक नहीं है तो? भाई जिसने आपको फंसाना है उसने आपको गारंटी देनी है। जिसने आपके आपकी पॉकेट में हाथ डाल के बैठे होना और उम्मीद लगा के बैठे होना है कि जी मुझे पैसे मिलने हैं। अब एजेंट करता क्या है? एजेंट करता ये है कि एजेंट आपको गारंटी दे देगा, आपको कह देगा मसला ही कोई नहीं है। आपके केस के प्रोज एंड कॉन्स वो देखेगा ही नहीं, वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा ही नहीं। वो कहेगा बस पैसे आने चाहिए, उसे अपनी अपनी थोड़ी सी फीस से उसे मतलब है। और जी, जी। या थोड़ी सी फीस नहीं लेंगे तो कहते हैं हम पैसे नहीं लेते, लेकिन फिर भी आपका कुछ ना कुछ पैसे वो लगवा देते हैं। ये और एक बात, दूसरी बात ये है कि एजेंट्स जो हैं वो आपसे पैसे तो नहीं लेते। सब कह रहे होते हैं जी पैसे नहीं ले रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो आपका पासपोर्ट का बड़ा करके तो कर रहे हैं, क्योंकि जी, जी। आपके पासपोर्ट का रिकॉर्ड तो खराब हो रहा है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री तो खराब हो रही है, आपके रिजेक्शन लग रही है, तो काम खराब हो रहा है। हाँ ठीक है, वेल एंड गुड, लग गया तो लग गया। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, सिंपल सिंगल पॉइंट एजेंडा है भाई, कि आपको जो अगले अमेरिका में या कनाडा में या यूके में जो भी आपका वीजा लगा रहे हैं, वो वीजा ऑफिसर बच्चे हैं। और ये जो मैट्रिक या एफ आई किए हुए जो एजेंट्स हैं, ये उनसे ज्यादा अकलमंद है, इनको उनसे ज्यादा तजर्बा है। लेकिन सर कुछ एजेंट्स जो हैं वो डन बेस पे काम करते हैं कि बंदा आपका पहुँच जाएगा तो फिर आप पैसे दे दीजिएगा। यार वो डन बेस पे पहली बात है वो तुक्का होता है, ठीक है। डन बेस कोई चक्कर नहीं होता। बिल्कुल दूसरी सही। बात यह है कि डन बेस के अंदर भी आपसे कह करा के इस चीज का वो उस चीज का, फॉर एग्जांपल आपसे पैसे कर लेंगे जी, ये फलानी चीज के पैसे कर दें जी, आपके टैक्सी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका पैसे कर दें, ये फलानी चीज है मेडिकल कराना है, ये करना है, वो करना, उसमें आपसे कुछ ना कुछ पैसे जरूर कर लेते हैं। मुफ्त वाला कोई चक्कर नहीं होता। आपको एजेंट शुरू में यही कहेगा, लेकिन जब एक बार आप फंस गए तो फिर वो आपको, क्योंकि उसने भी मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट मेरे पास आया हुआ है ये कहीं पे जाए ना। जी, तो जी। ये थोड़ा कोई 1000 2000 3000 दे देगा तो मेरे से फंसना शुरू अड़ जाएगा। जब ये अड़ गया तो फिर मैं इसको इससे जैसे चाहूंगा वैसे खेलूंगा। बिल्कुल सही। तो सर ये जो एजेंट्स होते हैं इनके काम में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होती? यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं पहली बात तो ये है कि मैं काम बहुत कम करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैं जो काम करता हूँ मैं प्रॉपर कहता हूँ कि भाई मेरा किया हुआ काम आप जिससे मर्जी जाके चेक कराएं, जहाँ बिल्कुल मर्जी सही। चेक करें, जितना बार मर्जी आके चेक करें। जो मेरे पास लोग चल रहे हैं मेरे साथ, वो ट्रस्ट ही है कि भाई हम किसी भी स्टेज पे से कभी भी जाके कुछ भी चेक कर सकते हैं किसने क्या किया हुआ है। बिल्कुल सही। ठीक है। एजेंट जो होगा उसे आपको नहीं पता वो क्या कर रहा है, वो अपने इन द नेम ऑफ ट्रेड सीक्रेट जी, वो जी। आपको बताएगा नहीं कि जी मैंने आपको दिखाना नहीं है, मैंने आपको करना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो हमें नहीं पता एजेंट ने क्या किया, जी ये किया वो किया फलाना। मैं कहता हूँ भाई एजेंट का जो काम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि फॉर एग्जांपल मैं आपका सेकंड टाइम वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे आइडिया तो हो कि पीछे क्या स्टोरी हुई है। बिल्कुल सही। फिर वो मुझे रिकॉर्ड निकलवाना पड़ता है और उससे चेक करना पड़ता है कि पीछे स्टोरी क्या हुई है। कई बार फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं होता उसके डॉक्यूमेंट फेक लगे होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे जिनमें 10 इयर्स का बैन लग गया इंग्लैंड का, या ट्रेवल बैन। अब वो 10 इयर्स का बैन इंग्लैंड का नहीं है, वो 10 ईयर का बैन का पूरी दुनिया में लग गया, बिल्कुल क्योंकि सही। एक बार पासपोर्ट गड़बड़ कर गया तो वो जी, जी। बाकी मुल्कों से डाटा शेयर होता है, वो फिर आपको डेफिनेटली आपको वीजा नहीं देंगे। अब उसने जो क्लाइंट करता है मुझे तो पता ही नहीं, उसने मेरे डॉक्यूमेंट लगा दिए फोर्ज।
अब फोर्ज डॉक्यूमेंट उसने लगा दिए, हो सकता है क्लाइंट का डेवलपमेंट ना हो, वो क्या ना लगाओ, बिल्कुल डिपेंड करता है ना हर क्लाइंट पे। अब वो उसका डिपेंड करता है, वो कहते ना लगाओ, ये लगा दे। अब आपको दिखा कुछ नहीं रहा, आपको पता ही नहीं है कि आपके केस के साथ हो क्या रहा है। बेसिकली इसको आप कोई केला या आप कोई वो किन्नू खजूर खरीदने नहीं जा रहे, जी जी आप बेसिकली अपने फ्यूचर से खेल रहे हैं। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोर्ट के केस हम करते हैं, तो क्लाइंट को एक चीज का बताते हैं कि भाई ये चीज ऐसे ऐसे ऐसे, ताकि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए, पहली बात। दूसरी बात, उसको पता हो कि उसके केस में क्या हो रहा है। जी जी तो सेम गोज विद द वीजा प्रोसेस। ये प्रॉपर लॉ है, प्रॉपर प्रोसेस है, वहां पे लीगल कोर्ट्स है, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे सारी जगह पे कोर्ट्स हैं, बकायदा इमिग्रेशन कोर्ट्स हैं जो इसको प्रॉपर हैंडल करती हैं। अब वो प्रॉपर इमिग्रेशन कोर्ट्स हैं, यहाँ पे आपका एक सड़क चाप मैट्रिक पास या एफए पास बंदा जो आप खुद ही सोच लो ना आप जी जी कि वो कैसे जाके उनको बाईपास कैसे करेगा, बिल्कुल चीजें कैसे करेगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आपको ये कहते हैं जी डन बेस है, पहुंच जाएंगे तो पैसे देना, ये करेंगे वो करेंगे। आपने कभी उनसे ये पूछा है कि भाई पहुंच जाएंगे, अरेस्ट ना होने की गारंटी देते हैं आपको? क्या आपको पहुंचा देंगे? अगर आप पता नहीं किस कैटेगरी में आपको डाल के पूछाया है, आप वहां पे चेक हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, गारंटी देता है कोई आपको? नहीं गारंटी देता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये गारंटी देगी हम अब जाके वहां पे अरेस्ट नहीं होंगे, वो आपको ये कह देंगे कि हम आपको दाखिल करा देंगे। ठीक है, वो तुक्का लग सकता है। वो कितने के तुक्के लगते हैं मुझे ये बताया ना, जो जी वो एक बहाना ये बनाते हैं कि भाईजान आपको भेजा नहीं, हमने कौन से पैसे लिए हैं? जी जी आपने पैसे नहीं लिए, लेकिन आपने अगले बंदे का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। उसका एक होता है वीजा नॉर्मल रिजेक्ट होना, कि जिसमें आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हर चीज पूरी है, लेकिन फॉर सम रीजन रिजेक्ट हो गया। जी ठीक जी है, आप उस रीजन को दूर करते हैं, दोबारा अप्लाई करते हैं, वीजा लग जाता है। एक होता है आपने चीजें फेक लगा दी अंदर, आपने फर्जी बैंक स्टेटमेंट लगा दी, आपने सेंट्रलाइज बैंकिंग है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत अंदर की इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि यार आपका अमेरिकन एम्बेसी वो वायद एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर जिसके पास ना आधार का एक्सेस है, आपके आईडी कार्ड का एक्सेस है। ठीक है, बिल्कुल सही अब वो क्या होता है कि जब वो आपका आईडी कार्ड आपका चलता है तो उनके पास सारा कुछ आ जाता है निकल के, इसके कितने बैंक अकाउंट हैं, क्या है क्या नहीं, आपने फेक स्टेटमेंट लगाई हो, कुछ भी लगाया हो, वो खुल के सामने आ जाएगा 1 मिनट में। बिल्कुल सही मतलब ये सोचना कि अब आजकल का जितना एडवांस टाइम और जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस है, उसके अंदर आपको ये सोचना जी मैं उल्लू बना लूंगा, इतने इट इज नॉट दैट सिंपल। आप उसमें बेसिकली अपने आप को उल्लू बना रहे होते हैं कि जी आप फॉर एग्जांपल आप के अकाउंट में कभी कोई पैसे नहीं आए, जी जी आपके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं आया, आप वीजा लगवाने चल पड़ते हैं अमेरिका का। ठीक है, वहां क्या होगा, वो जब आपका बैकग्राउंड पीछे हिस्ट्री नहीं, मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनके हमने प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड की है, हालांकि दे आर वेरी वेल टू डू, लेकिन फिर भी उनकी मैंने 3-4 माह लगाए, प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड की ताकि जेन्युइन चीजें बने और जेन्युइन चीजों के ऊपर उसका वीजा अप्लाई, और वो ठीक है उनका हो गया और दे आर गुड टू गो। और अब उन्होंने जाना है वेरी सून उन्होंने जाना है। तो वो इस तरह से चीजें होती हैं। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एजेंट को छोड़कर इमिग्रेशन लॉयर को जो ज्वाइन करता है उसके पास आता है तो उसे क्या क्या बेनिफिट्स जो मिलेंगे? यार देखिए बेनिफिट्स, पहली बात मैंने आपको बता ही दी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और नॉर्मली लॉयर्स जो आपके इमिग्रेशन लॉयर होते हैं जिन्होंने बाहर काम किया होता है, जी उन्हें जी पता होता है ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, पहली चीज। बिल्कुल सही सेकेंडली वो लॉ नोइंग होता है। मैंने इमिग्रेशन एक्ट पूरा पढ़ा हुआ है, मैंने एज एन सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, मैंने काम करते हुए पढ़ा हुआ है, तो मुझे पता है भाई। मुझे आपको बताएगा ना यार वो सेक्शन 214 बी लग गया है अमेरिका का फॉर एग्जाम्पल, जी मुझे पता लग जाएगा क्यों लग गया। वो उनका उनकी इंटेंशन नहीं है वापस आने की। ठीक है, सही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं छोटी छोटी जिसमें आपको, जो हमें लॉ के अंदर पता होती है जिन्होंने लॉ पढ़ा होता है। एजेंट ने जिन्होंने कभी किताब नहीं खोली, वो वो आपको बता रहे होते हैं और पूछा रहे होते हैं यार आप अमेरिका पहुंच जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, ऐसे नहीं होता। और इट इज नॉट दैट सिंपल कि आप जाएं और आप जाके फौरन कहेंगे। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी इस पे भी मैं 2-3 बार वीडियो बना चुका हूँ कि आप एजेंट से बचें। आप अपने पैसे, आपके हलाल के कमाए हुए पैसे हैं, आप एजेंट से बचें। आप नॉर्मल काम जो होता है, प्रॉपर इमिग्रेशन अटर्नी है कोई, आपका राइट है ये कि आप जाके उसे कहें भाई मुझे अपनी क्वालिफिकेशन दिखा। बिल्कुल सही आपका राइट है ये कि आप उसे कहें भाईजान मुझे अपना एक्सपीरियंस दिखा। ठीक है, आपका राइट है ये कि भाईजान मुझे अपनी स्टडी दिखाओ, क्या तुमने पढ़ा हुआ है इमिग्रेशन में, किस तरह तुमने किया हुआ है, किस तुम्हें क्या चीज मोटिवेट करेगी तुम इमिग्रेशन अटॉर्नी बन के बैठे हो।
ठीक है, मतलब अटॉर्नी कहते हैं अपने आप को, लेकिन उनको तो मेरा ख्याल है कि मांगा मंडी नहीं घुसने देगा, तो वो जाके यानी वो एग्जैक्टली यही चीज है ना। तो वो आप उनसे, आपका राइट है, आप उनसे पूछें कि भाई ये मुझे दिखाओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, तुमने पढ़ा कहाँ से है, तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मुझे दिखाओ उस बात को। आपको कोई नहीं दिखा सकेगा। मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे 95% लोग ऐसे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा होंगे, जो आपको कुछ नहीं दिखा सकते। आई एग्री सर। हाँ, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट टाइम फिर जज़ाकल्लाह। जरूर मुलाकात करेंगे नए सवाल के साथ। बहुत चलें, जज़ाक जज़ाकल्लाह। थैंक यू, थैंक यू।